हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ दिस एंड डैट। यानी कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगा दिस और डैट का प्रयोग कहाँ होता है, इसका रोल क्या कहता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग दिस और डैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका रोल क्या होता है, किस सेंटेंस में इन सब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दिस का मतलब क्या होता है, दिस डैट का मतलब क्या होता है, तो इन दोनों का वर्ड्स का प्रयोग कहाँ पे होता है, किस तरह के सेंटेंस में होता है, किस तरह के इसके टाइप के सेंटेंस यानी किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, देखिए इसका पहले हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं कि दिस का मतलब और डैट का मतलब क्या होता है। दिस का मतलब होता है या, क्या होता है, दिस का मतलब होता है या। डैट का मतलब क्या होता है, हुआ। डैट का मतलब क्या होता है, हुआ। जो एक क्या है, ये दोनों वर्ड्स क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। या तो हम लोग इसको सिंगुलर नंबर बोल सकते हैं, या तो सिंगुलर वर्ड्स बोल सकते हैं, या तो सिंगुलर सेंटेंस बोल सकते हैं, वर्ड्स बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या है, ये दोनों वर्ड्स ये क्या है, सिंगुलर है। यानी कि सिंगुलर और प्लुरल आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो को देख लेना कि सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लुरल किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ एक व्यक्ति का प्रयोग होता है, जहाँ एक वस्तु के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे हम लोग क्या होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये दोनों वर्ड्स क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब या और वाह का मतलब भी आप लोग समझिए, ध्यान से देखिए। दिस का मतलब होता है या, डैट का मतलब होता है वाह। अब इन दोनों का मीनिंग हम लोग फिर से समझते हैं। या का मतलब क्या हो गया, या, यानी कि यह से क्या डिफिनेशन निकल रहा है, या का मतलब यहाँ। या का मतलब क्या तो हो गया यहाँ। वाह का मतलब वहाँ। वाह का मतलब वहाँ, यहाँ का मतलब यहाँ, वाह का मतलब वहाँ। अब देखिए इन्हीं दोनों सेंटेंस से हम लोग पूरा, यही दोनों वर्ड से, ये दोनों वर्ड से हम लोग पूरा सेंटेंस बनाएंगे। नहीं, पूरा हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। इसी पर हम लोग, इसी के बारे में अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। इसका यूजेज क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। दिस का मतलब होता है या, यानी कि यह का मतलब हो गया यहाँ। वह का मतलब वह। डैट का मतलब हुआ यानी कि वहाँ। ये क्या है, एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले, इस सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग नोट पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नोट पॉइंट। हम लोग इसका पहले कंडीशन पढ़ेंगे, इसका कुछ रूल्स है, उस रूल के मुताबिक हम लोग पढ़ सकते हैं। यानी अगर हम लोग इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रूल 4 ठो रूल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 ठो रूल बताए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा हो गया, ये क्या हो गया, ये चौथा हो गया। ये चौथा क्यों हो गया, देखिए ये क्या है, सिंगुलर है। ये पहला कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है, क्या है कि एक सिंगुलर नंबर है, यानी कि सिंगुलर वर्ड्स है। या तो सिंगुलर वर्ड्स बोलते हैं, एक प्रकार से बोलिए कि क्या है, सिंगुलर वर्ड्स है। क्या है, सिंगुलर वर्ड्स है। ठीक है, तो पहला कंडीशन देखिए, इसका पहला कंडीशन बोल रहा है, नोट पॉइंट में बोल रहा है, दिस और डाइट, दिस और डाइट के साथ, क्या बोल रहा है, दिस और डैट के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या बोल रहा है, दिस और डैट के साथ सिंगुलर नंबर और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि हमेशा सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही प्रयोग होता है। तो दिस और डैट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब तथा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, यानी कि होता है। किसके साथ, दिस और डैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है, जब एक व्यक्ति, क्या बोल रहा है दूसरा कंडीशन, जब एक व्यक्ति या वस्तु को निकट दिखाना हो तब दिस का प्रयोग होता है। यानी कि बोल रहा है दूसरा कंडीशन, जब एक व्यक्ति या वस्तु को, यानी कि कोई एक वस्तु या कोई एक व्यक्ति को निकट, निकट का मतलब सामने, यानी कि नज़दीक दिखाना हो तब दिस का प्रयोग होता है, यानी कि प्रयोग करते हैं। देखिए मैं पहले बोला कि दिस का मतलब यह, यानी कि यहाँ। यह का मतलब यहाँ, यानी क्या हो गया, नज़दीक हो गया। क्या हो गया, नज़दीक। यहाँ का मतलब यहाँ, यानी कि यहाँ का मतलब क्या है, सामने, यानी नज़दीक। तो दूसरा पॉइंट वही बोल रहा है, जब एक व्यक्ति या वस्तु को निकट दिखाना हो, यानी कि निकट दिखाना हो, सामने दिखाना हो, यानी कि हमारे सामने नज़दीक हो, और उस चीज़ को हम लोग दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, दिस का प्रयोग होता है। क्या होता है, दिस का प्रयोग होता है। अब तीसरा कंडीशन है, जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो तब डैट का प्रयोग होता है। यानी क्या बोल रहा है, जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो, क्या दिखाना, दूर,
तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग होता है, या तो हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए दिस का मतलब मैंने क्या बताया, यह, इसका मतलब यहाँ, यहाँ का मतलब हो गया नज़दीक, क्या हो गया, नज़दीक। दिस का मतलब इसका हो गया या का मतलब यहाँ यानी कि नज़दीक। डैट का मतलब वह, मतलब यानी कि वहाँ, जो दूर के लिए, और ये नज़दीक के लिए, यानी कि डैट होता है नज़दीक के लिए, सॉरी दिस होता है नज़दीक के लिए यानी कि यह, और यहाँ का मतलब हो गया यहाँ यानी कि नज़दीक के लिए। डैट मतलब वह यानी कि वहाँ, दूर के लिए। ये क्या हो गया, इसका मीनिंग निकल रहा है। तो दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ नज़दीक चीज़ों को दिखाना हो, और डैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ दूर के वस्तुओं और व्यक्तियों को दिखाना हो। तो ये क्या था, हम लोग को 3 कंडीशन था। क्या कंडीशन था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। दिस और डैट का प्रयोग, दिस और डैट के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोल रहा है, जब एक व्यक्ति या वस्तु को निकट यानी कि नज़दीक दिखाना हो तब दिस का प्रयोग होता है। तीसरा कंडीशन है, जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो तब डैट का प्रयोग होता है। यानी कि दूर का मतलब दूर में कोई वस्तु या व्यक्ति खड़ा हो या बैठा हो, यानी कुछ भी कर रहा हो, उसके तरफ इशारा कर कर बोल रहे हैं, यानी कि उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसके तरफ, जो वहाँ पे खड़ा है। तो क्या है, दूर की वस्तुएं होगी, यानी कि दूर की वस्तु बोल सकते हैं, व्यक्ति बोल सकते हैं। तो उसी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, और नज़दीक के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को समझने से पहले और इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करना, जिससे हम लोग हमको यानी कि मुझे मोटिवेट होते हैं, यानी कि हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। ठीक है, और वीडियो को अगर शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर देना, कि जिससे कि दूसरे लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पे अभी इंग्लिश पढ़ाया जाता है, जिससे उन लोगों का भी प्रॉफिट हो, नहीं बेनिफिट हो, और उन लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। ठीक, आप लोगों से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बने रहे। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल बोल रहा है, दिस मतलब क्या हो गया, या। इसका मैं मीनिंग फिर से बता देता हूँ। दिस का मतलब या, डैट का मतलब वह, और ईज का मतलब होता है यानी कि है। ये भी क्या है, सिंगुलर, यानी कि ईज कहाँ होता है, जहाँ एक व्यक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पे क्या होता है का प्रयोग होता है, यानी कि ईज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैं एक बार और फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। दिस का मतलब कहाँ क्या होता है, नज़दीक, यानी नज़दीक के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। डैट का मतलब यानी दूर के वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे किसका, दिस का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो दिस का एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल है, यह कलम है, यह कलम है। पहला क्या है, एक सेंटेंस है, यह कलम है, या तो इसको बोल सकते हैं यह एक कलम है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा है कि यह एक कलम है तो हम लोग यहाँ पे ये इसलिए नहीं लगाए। ठीक है, अगर ये लगा होता तो ये लगा देते, अगर नहीं लगा है फिर भी हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में लगा सकते हैं। इससे सही या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही भी होगा और गलत भी नहीं होगा, यानी कि सही भी होगा और गलत भी नहीं होगा। अगर नहीं लगाए तो भी सही है, और नहीं लगाए तो ये गलत भी नहीं है। ठीक है, तो यह कलम है, दिस इज पेन। क्या, यह कलम है, दिस इज पेन। देखिए अब यहाँ पे दिस क्यों लगा, यह का मतलब हो गया दिस, है का मतलब हो गया इज, कलम का मतलब हो गया पेन, यानी कि इसका हो गया वर्ड। अब जब हम लोग को वर्ड याद रहेगा तो सेंटेंस दनादन बनेगा। ठीक है, तो यह का मतलब हो गया यानी कि यहाँ पे, यानी नज़दीक में कोई कलम है, जैसे कि मेरे हाथ में कलम है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, यह कलम है, दिस इज पेन। क्या हो गया, दिस इज पेन। यह राम है, दिस इज राम। कोई राम नाम का एक व्यक्ति है जो सामने खड़ा है, अब हम उसके तरफ इशारा कर रहे हैं, यह राम है, दिस इज राम। तो यह का मतलब मैंने क्या बताया था यहाँ, यह का मतलब यहाँ, यानी कि राम नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे है, और वो बैठा है, खड़ा है, यहाँ पे कोई बताया नहीं गया है, कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं गया है, मगर क्या कि राम नाम का एक व्यक्ति, उसके तरफ हम इशारा करके बोल रहे हैं कि यह राम है, दिस इज राम। तीसरा सेंटेंस है, यह एक गाय है, यह एक गाय है, दिस इज ए
काव। यहाँ पे देखिए यह एक गाय, यहाँ पे एक लिखा है इसलिए हम लोग यहाँ पे ए भी लगा दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे एक नहीं लिखा होता और यहाँ पे हम ए लगा दिए और दिया होता यानी कि लगाए हैं तो भी सेंटेंस सही है। नहीं लगाते और यहाँ पे अगर एक नहीं लिखा होता तब भी ये सही है। यानी कि हम लोग यहाँ एक लिखा हो या ना लिखा हो, अगर हम यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस में ए लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही होगा, गलत नहीं होगा। अगर हिंदी में लिखा और ये अगर नहीं लगाएं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक गाय, यानी कि एक गाय जो है वो नज़दीक खड़ा है, हमारे सामने है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यह एक गाय है, दिस इज ए काव। चौथा सेंटेंस है यह किताब है, यानी कि मेरे हाथ में मान लो एक किताब है, ठीक है। क्या है, मेरे हाथ में एक किताब है, तो हम क्या बोल रहा हूँ, यह किताब है, यानी कि यह किताब है, दिस इज बुक, यानी कि मेरे सामने आया, मेरे हाथ में एक किताब है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यह किताब है, दिस इज बुक। पाँचवा देखिए, पाँचवा है यह मोबाइल है, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ यह मेरे सामने ही है, नज़दीक में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यह मोबाइल है, दिस इज मोबाइल, या तो फिर बोल सकते हैं स्मार्टफोन, से कोई दिक्कत नहीं है। छठा है यह सीता है, यानी कि सीता नाम का कोई लड़की है, वो सामने बैठी है या खड़ी है या पढ़ रही है, वो क्या करी हमको उससे लेना देना नहीं, बट वो लड़की जो क्या है सामने ही, यानी कि नज़दीक में ही, यानी वो मेरे करीब है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यह सीता है, दिस इज सीता, यानी कि एक लड़की है, सीता नाम की लड़की जो हमारे सामने। ये क्या हो गया, दिस का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो दिस का मतलब क्या हो गया, यहाँ, यानी कि या, और ये क्या हो गया, नज़दीक के लिए हो गया, तो यह सीता, यानी कि सीता नाम की एक लड़की जो हमारे सामने खड़ी है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यह सीता है, दिस इज सीता, ठीक है। अब हम लोग वह का प्रयोग करने जा रहे हैं, यानी कि डैट का प्रयोग। किसका, डैट का प्रयोग। तो डैट का मतलब क्या होता है, या वह, यानी वह का मतलब हो गया वहाँ, यानी कि दूर के चीज़ों के लिए, यानी कि दूर के वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों का, यानी कि कोई भी चीज़ अगर सेंटेंस में आ रहा है तो उसमें रिप्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि उसमें बताया होना चाहिए, यानी कि सेंटेंस में उससे निकलना चाहिए कि यह वस्तु या कोई व्यक्ति वो क्या है, दूर में, क्या दूर में, तो वही बोल रहा है वह कलम है, यानी कि मेरे ये जो कलम है, एक कलम दूर में है, मान लो क्या दूर में, हम लोग क्या बोल रहे हैं, वह कलम है, क्या है, वह कलम है, तो वह कलम यानी कि दूर में एक कलम है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वह कलम है, डैट इज पेन, क्या हो गया, डैट इज पेन। अब देखिए आठवां सेंटेंस है वह राम है, यानी कि राम नाम का कोई एक लड़का है, ठीक है, यानी या तो फिर बोल सकते हैं कोई व्यक्ति है, वह राम है, वो क्या है, दूर में है, मान लो कि स्कूल जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह राम है, यानी कि राम जो से क्या है, स्कूल जा रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वह राम है, यानी आपसे कोई सवाल किया है कौन स्कूल जा रहा है, तो आप उसको पहचान रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वह राम है, तो क्या दूर में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डैट इज राम, वह राम है। नौवां सेंटेंस है वह एक गाय है, यानी कि एक गाय है जो चर रही है, कहाँ पे, जंगल में, और आप लोग जंगल गए हैं, तो आप किसी से बोल रहे हैं कि वह जो दूर में गाय जो जानवर दिख रही है वो क्या है, किसी ने पहचान लिया, तो क्या बोल रहा है, वह एक गाय है, क्या है, वह एक गाय है, डैट इज काव, कि वह एक गाय है, डैट इज काव। उसी तरह से अब 10वां सेंटेंस देखिए, 10वां सेंटेंस है वह किताब है, यानी कि सर जो किताब पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है वो क्या है, एक किताब है, वो दूर में है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वह किताब है, क्या है, वो किताब है, डैट इज बुक, क्या, डैट इज बुक। तो फिर हम लोग दुकान गए हैं, हम लोग सामान रहे हैं, कौन सा सामान रहे हैं, यानी किताब ले रहे हैं, और वो सर को यानी दुकानदार को पता नहीं कि वह किताब वहाँ पे है, यानी कि दूर में वो पहचान नहीं था, हम लोग इशारा करके बोल रहे हैं वह वाला किताब, यानी कि वह किताब, यानी कि बगल में वह किताब, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह ये किताब है, डैट इज बुक। उसी तरह से 11 क्या है, यानी कि 11वां क्या है, वह मोबाइल है, हम लोग मोबाइल दुकान गए तो हम लोग बोल रहे हैं कि वह मोबाइल चाहिए, यानी कि कौन सा मोबाइल चाहिए, वह मोबाइल जो दूर में, यानी कि दुकान में, तो हम लोग काउंटर के बाहर होते हैं, दुकानदार काउंटर में के अंदर होता है, दुकान में होता है, हम लोग उससे इशारा करते हैं वह वाला मोबाइल चाहिए, कौन सा मोबाइल चाहिए, वह वाला मोबाइल चाहिए, यानी कि वह मतलब वहाँ जो वहाँ दूर में है, यानी हम लोग इशारा कर रहे हैं कि वह मोबाइल चाहिए जो बढ़िया सा है, हम लोग क्या बोलेंगे, वह मोबाइल है, डैट इज मोबाइल, या तो स्मार्टफोन से बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 देखिए, यानी कि 12वां वह सीता है, डैट इज सीता, सीता नाम की एक लड़की है, वो बाजार जा रही है, तो हम किसी ने उसे देख लिए, आप लोग दो दोस्त हैं, तो एक ने पहचान ली कि वह सीता है, आप नहीं पहचान रही, तो आप क्या बोली, वह लड़की जा रही है, जो पहचान लिया कि वह सीता, वो क्या बोले कि वह सीता जा रही है, यानी कि वह सीता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डैट इज सीता, वह सीता है।
तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर देना, अगर वीडियो को शेयर भी नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे हम मोटिवेट होते हैं हाँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।